हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट अपना आया है। नेक्स्ट पार्ट में अब लास्ट वीडियोज में हमने क्या देखा पहले वो देख लेते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हमने जो भी डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए थे। आज फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर ए यूनिटी फीडबैक, फीडबैक क्या गिवन है अपने को यूनिटी यानी एच ऑफ एस क्या गिवन है 1। देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अपने को गिवन है जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एस एस प्लस 2। फाइंड अपने को फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन डैम्पिंग फैक्टर यानी जीटा, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा एन फाइंड करना है, एंड रेजोनेंट पीक मतलब एम आर फाइंड करना है, एंड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा आर। ये अपने को चार टर्म्स फाइंड करने, वन बाय वन फाइंड करते हैं। यस, सबसे पहले क्या है अपना पास, फर्स्ट गिवन क्या है अपना, गिवन लिख लेते हैं। गिवन एच ऑफ एस यानी फीडबैक क्या गिवन है 1, एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस क्या गिवन है 4 अपॉन एस एस प्लस 2। ये अपने को गिवन है। देन सबसे पहला प्रोसेस क्या रहना चाहिए अपने को, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला जी ऑफ एस यूनिट नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, अब जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस क्या अपना 4 अपॉन एस एस प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन एस एस प्लस 2 इंटू 1। देन फर्दर सोल्विंग किया क्या बना अपना 4 अपॉन एस एस प्लस 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम ले लिया, एस एस प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एस एस प्लस 2। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अपॉन वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। देन फर्दर सोल्विंग किया, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन रहा है 4 अपॉन, सिंप्लीफाई कर लिया, एस को अंदर मल्टीप्लाई किया क्या बना एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। ये अपने पास ट्रांसफर फंक्शन बन गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन ऑफ सिस्टम। क्या होता है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन, ओमेगा एन स्क्वायर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने में क्या वैल्यू बन रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल बन रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये ओमेगा एन क्या है अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या अपना ओमेगा एन क्या फाइंड हुआ यहाँ से अंडर रूट 4 के अपना क्या आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यानी अपना फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट और कंपेयर करते हैं, 2 जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल बन रहा है, 2 जीटा ओमेगा एन ये किसके इक्वल बन रहा है, यहाँ पे एस के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे 2 है एस के साथ में मल्टीप्लाई में। तो कंपेयर कर लेते हैं, जीटा का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ से 2 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे 2 आया था अपने पास, 2 अपॉन 2 1/2 बना यहाँ पे इंटू 0.5। जीटा क्या है अपने पास डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर जीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया 0.5। एंड अपना सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना था, डैम्पिंग फैक्टर फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अनडेप्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा एन फाइंड करना था, ओमेगा एन फाइंड कर लिया हमने। देन नेक्स्ट थर्ड क्या फाइंड करना अपने को, रेजोनेंट पीक क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम आर मैक्सिमम रेजोनेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते पहले 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा रेजोनेंट मैक्सिमम रेजोनेंट या पीक रेजोनेंट का फॉर्मूला लिख लिया हमने। देन जीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, 1 अपॉन 2 इंटू जीटा का वैल्यू क्या था 0.5 अंडर रूट 1 माइनस जीटा 0.5 का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन फर्दर सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में क्या वैल्यू बन रहा है 1.154। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला से अपने फाइंड कर लिया मैक्सिमम पीक। देन नेक्स्ट क्या अपने फाइंड करना है, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला क्या पूछा है अपने को, आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप सोल्विंग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है रेजोनेंट पीक,
सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। ओमेगा एन भी हमने फाइंड कर रखा है, ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन के अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास 2 इंटू अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू क्या है जीटा का वैल्यू 0.5 आया था हमारे पास 0.5 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कैल्सियम में सॉल्व करेंगे, कैल्सियम में सॉल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, √2 रेडियन पर सेकेंड, या इसका आप आंसर सॉल्विंग करके पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हैं, क्या बनेगा 1.414 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये अपने को फाइंड करने के पूछा है, क्या पूछा था अपने को, डिटरमाइन चार टर्म पूछा था, हमें क्या क्या पूछा होता है एक बार देख लेते फिर से। यस, डैम्पिंग फैक्टर फाइंड करना था यानी जीटा फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया 0.5। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा एन पूछा होता, ओमेगा एन फाइंड कर लिया हमने 2 रेडियन पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्या पूछा होता, रेजोनेंट पीक क्या था, एमआर क्या अपना 1.154 आया। देन नेक्स्ट क्या पूछा था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया √2 या 1.414। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड ये फॉर्मूलेज मैंने लास्ट वीडियोज में कवर कर लिए थे, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कंट्रोल सिस्टम प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। उसमें सभी फॉर्मूले एक ही साथ कंप्लीट किए थे, फ्रीक्वेंसी डोमेन जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो सभी के फॉर्मूले एक साथ लिखे थे, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।